भट्टी साहब, मैं उस साहब आता हूँ आपके पास। मैं कह रहा हूँ पहले जरा न्यूट्रल राय ले लूँ। सर आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया कि आप कह रहे हैं ये होना चाहिए। भट्टी साहब, ये आज का जो वाकया है इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? जिस तरह बदतमीजी की जा रही चीफ जस्टिस से, वकील खड़े होके, सो कॉल्ड वकील है या असल वकील है, वकील तो मेरे ख्याल से हैं वो, और जिस तरह पुतले जलाए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है सर सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इससे पहले बल्कि महीना 2 महीने पहले गो के वीडियो बाद में वायरल हुई। जो बेकरी वाला वाक़या हुआ वो भी काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक है कि कोई फैमिली के साथ जाए और उसके साथ ऐसा रवैया हो। कोई भी जा सकता है, तो इसका मतलब है कि अब बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। दूसरा, जो आज मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने जो कहा कि आपने अदालत को मजाक बना दिया है, आपने गैर आइनी बेंच बनाया हुआ है, फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं, और इसके अलावा बाहर जो पुतले जल रहे थे और नारे लग रहे थे गो काजी गो, वो भी काबिल मज़म्मत है, नहीं होना चाहिए। ये अच्छा है, सारा बता के बिल्कुल भी जिनको नहीं पता आपने बता दिया। चलें, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा चले जी जी, ये पूरे पाकिस्तान को पता है जी, पूरे पाकिस्तान को पता है, किसी को भूल नहीं है। सारा सब कुछ सबके सामने है, कोई चीज़ आजकल छुपी नहीं रहती। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आप चीज़ों को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब का शुरू से कंडक्ट है, उस पर भी मुझे तो वो कभी भी अच्छा नहीं लगा। जो समाअत के दौरान हो या ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सामने हो, या ख़ास तौर पर इमरान खान का जिक्र सामने हो। दूसरी बात यह कि नायब तरामीम बहाल वाला शुरू कर लें, बल्ला छीनने वाला बात कर लें, और उसके अलावा ताहियात नाहली वाली बात कर लें। वो मुतनाज़े और सियातरीन फ़ैसले हैं उनके। बाकी उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो खामोशी है, प्लेइंग फील्ड ना मिलना तहरीक इंसाफ को, या सियासी स्पेस छिन जाना, या चार दीवारियों के तकद्दुस की पामालियाँ, या बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, या इलेक्शन डाके पर जो खामोशी। चीफ जस्टिस क्या करे यार, अकेला बंदा। भट्टी साहब, आप बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस ले रहे हैं चीफ जस्टिस। वो अभी आप जुबैरी साहब कह रहे थे वो इंप्लीमेंट होना चाहिए चीफ जस्टिस। मैं बात कर लूँ, मैं हाँ, मतलब सवाल भी तो है ना साथ साथ आपसे, अगर इजाज़त दे दें तो। अच्छा बोलें। जी जी जी, मैं इजाज़त दे दें तो मैं बात कर लूँ। फरमाएं। तो उस पर उनकी खामोशी, सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, ये हमारे चीफ जस्टिस हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन पर उनको बहुत सारे ऐसे मौके आए थे। बाद में जजेस ने कहा कि इस मौके पे हमें बोलना चाहिए था, और सीरीज़ ऑफ गलती जो हुई, यानी बल्ला छीनने के बाद आज तक जो हम बुरानों में हैं। फिर उसके बाद है चीफ जस्टिस साहब के यू टर्न भी हैं। लाइव समाअत उन्होंने शुरू की, क्रेडिट लिया, लेकिन जब नायब तरामीम का केस आया, गालिबन इमरान खान पेश होना था उन्होंने, तो वो लाइव समाअतें नहीं हुई। फिर है मास्टर ऑफ द रोस्टर दोबारा बन जाना। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, वो क्या सिर्फ उमर अता बंदयाल के पर काटने के लिए आया था, या काजी फायज ईसा साहब के लिए उस वक्त आया था? और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस जो आया, उसकी क्या वजह है? क्या फिर से मास्टर ऑफ द रोस्टर और चीफ जस्टिस, जिनको आर्डिनेंस पसंद ही नहीं होते थे, वो कहते थे पार्लियामेंट को ताला लगा दें, या पार्लियामेंट की तौहीन है, खाली खोली भी नहीं बोले इस पर। और फिर इस जाली हुकूमत ने जो इस सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया है, उमर अता बंदयाल के दौर में आप भूल गए चीफ जस्टिस की क्या इज्जत होती थी, और जजेस का क्या होते थे? उस वक्त तो बड़े हम ख्याल जजेस होते थे। आजकल हर केस में क्यों नईम अफगान साहब बैठते हैं, और अमीनुद्दीन साहब बैठते हैं। आजकल हम ख्याल जजेस नहीं बन रहे, हम ख्याल बेंचेस नहीं बन रहे। और आज बातें हो रही हैं कि ये जो 5 रुकनी बेंच बना है, ये उमर अता बंदयाल का फैसला बदल देगा, कालदम कर देगा, और 5-0 से बदलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर ये आज जी नहीं जी, दो जुमले मैं माजरत चाहता हूँ। और आज भी वही हो रहा है। और फिर ये इस हुकूमत ने क्या किया? इस हुकूमत ने सबसे पहले शुरली छोड़ी कि एक्सटेंशन, इन्होंने बातें की कि एक्सटेंशन हो सकती है, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा सकती है, चीफ जस्टिस की मुद्दत फिक्स की जा सकती है, आईनी अदालत बनाकर उसमें चीफ जस्टिस को बिठाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम हुई, उसमें आप कह रहे हैं सारी जिम्मेदारी उस्मा बुखारी साहिबा की गवर्नमेंट की है, रही से इज्जत खाक में मिल गई उसमें। बिल्कुल ठीक है, ये सारा खैर से